भश बम बम, भश बम बम। सोचिए, रात का घना अंधेरा है, चारों तरफ खामोशी है, और तभी अचानक आपको ये भारी, लयबद्ध और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज सुनाई देती है। ये कोई आम कदमों की आहट नहीं है। दरअसल ये मौत के आने का साक्षात संकेत है। एक ऐसी खौफनाक आहट जिसने सदियों से एक पूरे के पूरे गांव को दहशत में जीने पर मजबूर कर रखा है। तो आइए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम मध्य प्रदेश की वादियों में बसे एक बेहद खूबसूरत लेकिन उतने ही रहस्यमयी गांव बेरमपुर की कहानी खंगालने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक प्राचीन खौफनाक किंवदंती, निशीर मोलो और एक आधुनिक अकादमिक खोज आपस में टकराते हैं। सच मानिए, इस टकराव ने एक ऐसे सोए हुए श्राप को जगा दिया जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अब इस पूरे श्राप और ऐतिहासिक खौफ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ये गांव इस कदर खौफ में नहीं जीता था। बात है एक शनिवार की रात की, और आपको बता दूं, शनिवार को इस गांव में सबसे मनहूस दिन माना जाता है। मदन नाम का एक स्थानीय युवक था। उसने अपने पिता की सख्त हिदायतों और चेतावनियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और बस अपने दोस्तों से मिलने के लिए उस घने काले जंगल की ओर निकल पड़ा। ये उसकी महज एक गलती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भूल थी जिसकी कीमत, सच कहूं तो, उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि मदन के पिता आखिर इतने डरे हुए क्यों थे? उन्हें किस बात का खौफ था? यहीं पर एंट्री होती है निशिर मोलो की, यानी वो खौफनाक ताबूत ले जाने वाले। देखिए, निशिर मोलो कोई आम भूत प्रेत या साय नहीं है। किंवदंतियों की माने तो ये 4 बेहद ताकतवर विशालकाय पुरुष हैं जो हमेशा अपने कंधों पर एक भारी ताबूत लेकर चलते हैं। उनकी आंखें एकदम लाल अंगारे की तरह चमकती हैं, और सबसे भयानक बात पता है क्या है? उनकी वो जानलेवा नज़र। अगर उनकी नज़र किसी पर पड़ जाए तो वो इंसान उसी पल खत्म हो जाता है, बिल्कुल तुरंत। और इसी बेइंतहा खौफ के कारण गांव में जिंदा रहने के 3 बेहद सख्त नियम बने थे। नियम नंबर 1, जैसे ही वो भारी कदमों की आवाज सुनाई दें, तुरंत छिप जाएं। नियम नंबर 2, कभी भी भूल कर भी उनसे आंख ना मिलाएं। और नियम नंबर 3, जब तक उनके कदमों की आहट पूरी तरह शांत न हो जाए, तब तक एकदम खामोश, बिना सांस की आवाज किए छिपे रहें। इनमें से एक भी नियम टूटा तो समझो खेल खत्म। मदन ने भी छिपने की पूरी कोशिश की थी। वो झाड़ियों के पीछे छिप गया था, लेकिन उसने वो सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने उन्हें देख लिया। अगले दिन मदन एक बरगद के पेड़ के पास रहस्यमयी हालत में मृत पाया गया, और उसके चेहरे पर मौजूद वो घोर खौफ, वो चीखता हुआ चेहरा इस बात का गवाह था कि मरने से पहले उसने कोई अकल्पनीय खौफनाक मंजर देखा था। खैर, ये तो हुई 400 साल पुरानी बात। अब हम सीधे आते हैं आज के आधुनिक समय में, जहां एक नई खोज इस पुराने श्राप से टकराने वाली है। दिल्ली की एक लैब में मेघना नाम की एक रिसर्चर को लगातार एक अजीब और डरावना सपना आ रहा है। एक विशालकाय पक्षी और एक ऐसा पेड़ जिससे कोई रहस्यमयी हरा तरल पदार्थ टपक रहा है। उसे और उसकी कलीग इशिता को एक पुरानी लोक कथाओं की किताब में आखिरकार इसका जवाब मिल ही जाता है। वो तरल कोई आम चीज नहीं, बल्कि पौराणिक मृत्युंजय अमृत है। एक ऐसा अमृत जो जीवन दे सकता है। बस फिर क्या था, इसी अमृत की खोज उन्हें सीधा बेरमपुर खींच लाती है। अब यहाँ देखिए, 2 बिल्कुल अलग नजरिए कैसे आमने सामने हैं। एक तरफ गांव वालों का नजरिया है, जिनके लिए वो जमीन एक श्रापित भूमि है और वो मानते हैं कि इस प्राचीन जानलेवा खौफ को हमेशा के लिए सोता ही रहना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारी मॉडर्न शहर की लड़कियों का अकादमिक नजरिया, जिन्हें ये सब महज एक अंधविश्वास लगता है और वो इसे एक पौराणिक औषधि खोजने का सुनहरा अवसर मान रही हैं। और यही नजरिए का फर्क आगे चलकर तबाही मचाने वाला है। जैसे ही ये दोनों दुनिया आपस में टकराती हैं, गांव में अशुभ संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं, और गांव की प्रतिक्रिया वाकई देखने लायक थी। मेघना और इशिता एक एकेडमिक सर्वे का बहाना बनाकर गांव की हद में कदम रखती हैं, लेकिन उनके आते ही माहौल में एक अजीब सा भयानक बदलाव होने लगता है। आगमन के तुरंत बाद अचानक तेज धूप गायब हो जाती है और सूरज काले बादलों के पीछे छिप जाता है। दोपहर होते होते गांव में एक भयंकर और अप्राकृतिक धूल भरी आंधी चलने लगती है,
और शाम को तो हद ही हो गई। मंदिर का वो पवित्र दीपक जो सालों से जल रहा था, बिना किसी हवा के रहस्यमयी तरीके से बुझ गया। गांव के बुजुर्ग और मंदिर के पुजारी ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत इन संकेतों को पहचान लिया। उनका मानना था कि ये संकेत बिल्कुल ठीक नहीं है। जो शक्तियां सालों से सो रही थीं, वो निशिर-मोलो वे अब जाग उठी हैं। पूरा गांव खौफ के साए में कांपने लगा। लेकिन हमारी शहर की रिसर्चर्स अभी भी इस भयानक खतरे से पूरी तरह अनजान थीं। और अब ये कहानी पहुंचती है अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर। आधी रात का समय और ताबूत का खुलना। सोचिए, एक तरफ पूरा गांव डर के मारे अपने घरों में दुबका बैठा है और दूसरी तरफ मेघना और इशिता गांव के मुखिया के बेटे अनुज के साथ छुपते छुपाते उस 400 साल पुराने खंडर राजमहल में घुस जाती हैं। महल के अंदर का सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो आवाज आ जाए। तभी उन सूने गलियारों में किसी के भारी जूतों की आहट गूंजने लगती है। कोई है जो उनकी तरफ बढ़ रहा है और उसी वक्त एक भारी दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। लेकिन रुकिए, महल के बाहर जंगल की सीमा पर कुछ और ही खौफनाक घट रहा था। गांव के 2 लोकल जुआरी संपत और कप्ता वहां बैठे थे। तभी वो भयंकर आंधी अचानक उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। हवा इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और तब आंधी को चीरते हुए कुछ साए उनके सामने आकार लेने लगते हैं। जी हाँ, वो ही आवाज, बश बम बम, बश बम बम। आंधी के बीच से ये खौफनाक मंत्र गूंजने लगा। जुआरियों के ठीक सामने वो 4 विशालकाय आदमी खड़े थे। लाल चमकती आंखें और उनके कंधों पर वो मनहूस ताबूत। निशिर मोलो साक्षात उनके सामने थे। 400 साल पुराना श्राप अब जाग चुका था और बचने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर आखिरकार वो हुआ जिसका डर सदियों से उस पूरे गांव को था। उन लाल आंखों वाले सायों के कंधों पर रखा वो भारी लकड़ी का ताबूत एक भयानक आवाज के साथ चरमराते हुए खुल गया। ताबूत के खुलते ही उसमें से एक ऐसी दिल दहला देने वाली, खून जमा देने वाली चीख निकली जिसने पूरे बैरमपुर गांव को नींद से झकझोर कर रख दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रात के सन्नाटे को चीरने वाली वो भयानक चीख आखिर थी किसकी? क्या वो उन जुआरियों की आखिरी आवाज थी या फिर उस ताबूत के अंदर से कोई और प्राचीन शैतान बाहर आ गया था? मृत्युंजय, अमृत और इस श्राप का असली कनेक्शन क्या है? इन रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। इस रहस्य की पूरी तह तक पहुंचने के लिए हमारे इस विश्लेषण को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले हिस्से में।